बल्कि हमारा ही देश है और हमारे देश के अंदर हमारी बहन बेटियों का जितना अपमान होता है, जाति देखकर हमारी बहनों को छेड़ा जाता है, जाति देखकर हमारे घरों में आग लगाई जाती है और जाति देखकर हमारी बहनों को शोषण किया जाता है, रेप किया जाता है। यहाँ वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? वर्ण व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ने बनाई। 3 ही वर्ण हिंदू है, ब्राह्मण भाषण सिर्फ और सिर्फ नफरत का था। और जब हिंदू वर्ण बना तो 6743 जातियों का निर्माण करा। हमारे पास प्रमाण है, हम ठोक के कहते हैं बात। सबसे ज्यादा कुर्बानियां तो हमारे पूर्वजों ने दी है, इस देश को आजाद करवाने में बलिदान दिए हैं। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं DPS न्यूज हरियाणा। दोस्तों, फिलहाल हम खड़े हैं हांसी में चार कुतुब के पास, जो दरगाह है उसके सामने। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कल रात हनुमान जयंती के टाइम पर सामने जो मंदिर है, उस मंदिर में कुछ लोगों ने बजरंग दल के थे ना भाई, बजरंग दल के कुछ लोगों ने यहाँ पर हुड़दंगबाजी की है। तो यहीं पर हमारे साथ मौजूद है, भैया क्या नाम है आपका? अजय परदेशी भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं। और ये जो है, जो कल जो हुड़दंगबाजी की गई है उसके खिलाफ यानी कि रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, कि वह अपना रोष दिखा रहे हैं। आखिर हम इनसे ही जानते हैं कि आखिरकार पूरा मुद्दा था क्या? मैम, मुद्दा ये था कि कल कम से कम 25-30 लड़के यहाँ खड़े हुए बजरंग दल के जी। कम से कम आधा घंटा वो खड़े रहे और इस तरीके से खड़े थे वो जैसे यहाँ कोई झगड़ा होने वाला है। ठीक है जी। उसके बाद हमें पता लगा कि हनुमान जयंती है, शायद इनकी कोई जयंती निकलती होगी, तो इसलिए खड़े हैं हम। उसके बाद उन्होंने मतलब एक लड़का मेरे पास भेजा कि भाई हम हनुमान चालीसा का यहाँ पाठ करेंगे। मैं कहा कर लो भाई, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसके बाद वो जय श्री राम के जयकारे लगाने लग गए, नारे लगाने लग गए। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने भाषण देना शुरू किया और भाषण सिर्फ और सिर्फ नफरत का था। उन्होंने फिर गाली गलौज पे वो उतर आए। उसके बाद जब उन्होंने गाली शुरू की देनी, उसके बाद मैंने उनको जाके रोका। मैं कहा यार भाई, हमारा यहाँ पे प्यार प्रेम है इनके साथ, जो मुस्लिम लोग हैं। आप ये नफरत की राजनीति यहाँ मत फैलाओ, क्योंकि बरगलाने का काम वो कर रहे थे। तो मैंने उनको जाके रोका। तो उसके बाद उन्होंने धर्म जाति पे भी बात की। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा यार भाई एक बात बताओ, जाति जो है वो मुसलमान ने नहीं बनाई, क्योंकि मुसलमान तो इस देश में बहुत बाद में आया। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि वर्ण व्यवस्था किसने बनाई। उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं था। वो फिर उनमें से कुछ लोग कहने लगे कि चलो 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 चलो। मैं कहा भाई बता के जा, यहाँ वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? वर्ण व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ने बनाई है। मैं कहा मुसलमानों ने नहीं बनाई। उसके बाद वो फिर चले गए लोग जी। तो भैया आपका क्या कहना है, जो कल यहाँ पर हुड़दंगबाजी हुई है उसके, मैंने सुना उसके आप है ना रोष दिखा रहे हैं उसके प्रति, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? मैम यही कहना चाहूँगा कि ये जो नफरत की राजनीति है, ये RSS के कहने पे हो रही है सारा कुछ। क्योंकि ये जो सरकार है BJP, ये RSS के अधीन है, RSS के कहने पे चलती है। और ये जितने भी इन्होंने दल बना रखे हैं, ये RSS के ही कहने पे चलते हैं सारे। और नफरत की राजनीति इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम भारत के अंदर इतना कर दिया कि कभी नहीं था। और हम यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश को शांत रहने दो। इस देश में ये नफरत की राजनीति मत फैलाओ। इस देश में क्योंकि हर धर्म का मान सम्मान किया जाता है, क्योंकि भारत का संविधान भी यही कहता है कि सारे धर्म एक हैं और हर धर्म को मान सम्मान देना चाहिए। तो हमें उनके हनुमान जयंती से कोई आपत्ति नहीं है, हनुमान चालीसा से कोई आपत्ति नहीं है। बट वो जो राजनीति कर रहे थे नफरत की, वो गलत है। और हम ये नहीं चाहते कि इस देश के अंदर नफरत की राजनीति हो। आपने बताया भैया राजनीति, लेकिन सुनने में ये आया है कि कल यहाँ पर जो भाषण हुआ था उसके मुताबिक वो लोग कह रहे थे कि हिंदुओं को, कि सभी हिंदू एक साथ हो जाए, भाईचारा बना ले। वो हिंदू वो ही हैं, हमें हिंदू नहीं मानते वो लोग। हाँ। क्योंकि जब हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है, रेप किए जाते हैं या हमारे घरों को जलाया जाता है, तो ये लोग जब हमारे भाई बन के क्यों नहीं आते? जो लोग हमें हिंदुओं में गिनते हैं, हिंदुओं में वो हमें सिर्फ जब गिनते हैं जब उन्हें अपनी वोट की राजनीति करनी हो, अपना वोट बैंक ज़्यादा दिखाना होता है, वो हमें हिंदू गिनते हैं। उसके बाद हम दलित हैं। वो हमें कभी भी अपना भाई नहीं मान सकते, और ना उन्होंने कभी माना और ना आगे मानेंगे। सिर्फ और सिर्फ लालच के लिए तो वो मान लेंगे, अपने स्वार्थ के लिए। जब हमारे हक की बात होती है तो वो लोग क्यों हमें अपना भाई नहीं मानते? हमारे साथ जब हम रोड पे उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तब वो हमारे साथ क्यों नहीं खड़े होते, अगर वो हमें हिंदू मानते हैं तो भैया आपके हिसाब से कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो हिंदुओं को एकत्रित होने की बात जो उन्होंने की है, तो आपके हिसाब से उसके पीछे का क्या राज रहा होगा? वो सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा था उनका कल का, कि हम मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा हमने की और हम पता नहीं क्या बड़ा पहाड़ तोड़ा है। अच्छा। सिर्फ उनका यही मुद्दा था मेरी समझ में। ठीक है जी। उसके बाद कोई मतलब भाईचारे वाली कोई बात नहीं थी, सारा और सारा नफरत फैलाने आए थे वो लोग। और हमें उनकी इस
एक नाकाम कोशिश को नाकाम ही रहने दिया, कामयाब नहीं होने दिया जी। तो भैया कितनी देर तक यहाँ पर जो प्रदर्शन है, जो आपने बताया हुड़दंगबाजी जो की गई है, कितनी देर तक चला है? आधा पौना घंटा तो वैसे खड़े रहे वो, आधा घंटा तक उन्होंने वहाँ किए ये मतलब अपना हनुमान चालीसा की और भाषणबाजी की। फिर जब वो गाली गलौज पे उतर आए, हमने कहा कि ये जो दरगाह चार कुतुब है ये हमारे दादा परदादाओं के जन्म से ही पहले की है और हमारा इनके साथ हमारे पुरखों का भी भाईचारा रहा है, प्यार प्रेम रहा है। क्योंकि ये जो ग्राउंड है आप देख रहे हैं, ये ग्राउंड हम अपने दुख में सुख में ये लोग हमें यूज़ करने के लिए देते हैं। तो हमारा इनके साथ प्यार प्रेम है, मुसलमानों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ। और ये लोग नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, तो हम ये कभी भी नहीं होने देंगे। हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। भैया दर्शकों को ये और बताइए कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं? मैं वाल्मीकि धर्म से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो आपने बताया, क्या हिंदू और मुसलमान सबका भाईचारा है? हिंदू और मुस्लिम का यहाँ भाईचारा है, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे बजरंग दल वाले कल आए थे, वो ये भाईचारा बिगाड़ने आए थे। अच्छा जी। यहाँ की जो दरगाह आपने बताई है, यहाँ पर क्या मुसलमान जो है, मुसलमान कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते? यहाँ हिंदुओं को अगर कोई अपना कोई प्रोग्राम करना हो तो? बिल्कुल नहीं उठाते जी, हमारा साथ देते हैं, बल्कि जगह यूज़ करने के लिए देते हैं हमें। और कल वो लोग कह रहे थे कि रोड पे जब नमाज पढ़ी जाती है तो तब आप लोग कहाँ जाते हो? हाँ। हमने हांसी में आज तक, मैं 31 साल का उम्र हो गई मेरी, हमने आज तक इनको रोड पे नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, क्योंकि इनके पास जगह इतनी है। ये लोगों को यूज़ करने के लिए देते हैं तो ये रोड पे क्यों आएंगे? क्या अभी तक कभी ऐसा हुआ है कि ये जो दरगाह है हम हिंदुओं को मिली हो कि यूज़ करने के लिए? यूज़ करने के लिए हर बार मिलती है मैम। किस प्रोग्राम में बता सकते हो? हाँ जी, कोई भी प्रोग्राम करें हम, दुख में सुख में, लड़की की शादी के लिए भी यूज़ की है हमारे समाज ने ये। अच्छा। ठीक है जी, हमें कोई धार्मिक प्रोग्राम करना होता है या कोई सामाजिक प्रोग्राम करना होता है, हाँ। तो भी हम ये जगह यूज़ करते हैं और ये लोग हमें देते हैं। मुसलमान कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते? बिल्कुल नहीं उठाते मैम। तो हाँ जी, भगवान वाल्मीकि जयंती जब हम मनाते हैं उसके लिए ये लोग हमारा साथ भी देते हैं, ये जगह यूज़ करने के लिए भी देते हैं। मैं कहने लग रहा हूँ आपको, हर दुख में सुख में छोटे बड़े कार्यक्रम हम यहाँ करते हैं, ये लोग हमारा साथ देते हैं बढ़ चढ़ के। भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि हम थोड़ा अलग नज़रिए से देख रहे हो और वो लोग हैं जो हिंदुओं में अक्सर भाईचारा कम है, तो वो भाईचारे को एकत्रित करने की बात कर उनका रहे हैं? नज़रिया सिर्फ और सिर्फ नफरत का है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा जी। आप दावे के साथ बोल सकते हैं? बिल्कुल दावे के साथ बोल सकते तो हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कि जो जाति पाति है, आपने बताया कि मुसलमानों ने नहीं बनाई, तो इसका क्या कहना है? आखिरकार कब हुआ था ऐसा, क्यों किया गया? ये जब यूरेशिया कंट्री से ये लोग आए आर्य बन के, उस टाइम ये आर्य थे, उसके बाद ये सनातनी हो गए। और जो हिंदू आज, ये हिंदू खुद को कह रहे हैं, ये बाबर की दी हुई गाड़ी है। अच्छा जी, ये आज हिंदू का जो उठाए फिरते हैं ये, भाई हम हिंदू हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर नफरत फैलाने का काम चल रहा है और कुछ भी नहीं। अंग्रेज भैया क्या कहोगे आखिरकार जो कल यहाँ पर जो हुड़दंगबाजी आप लोगों ने बताई हुई है, तो उसके बारे में? देखिए, मैं यहाँ था नहीं, मैं लेट आया। जब मैं लेट आया तो यहाँ पता चला कि इस तरह से यहाँ बातें हुई है। और फिर मैं यहाँ सोच रहा था खड़ा होके कि भाई चार कुतुब गेट ही क्यों मिला उनको? हाँ। भाई दरगाह के सामने आने का उनका क्या मोटिव था? वो ये दिखाना चाहते थे, अगर चलो ये तो हमने ऑब्जेक्शन उठा दिया, भाई अजय ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, और जो भाई अजय के साथ जो युवा साथी थे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया, तो ये तो ऑब्जेक्शन उठ गया, तो इसका विरोध हो गया। अगर विरोध ना होता तो ये बजरंग दल के लोग ये कह देते कि भाई हमने देखो मस्जिद के बाहर जाकर हमने ऐसे करा, कोई नहीं आया, कोई नहीं बोला। तो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ भाई वो किस मानसिकता को लेके चार कुतुब गेट पे ही आए। जैसे समाधा है, यहाँ बजरंगबली का सबसे बड़ा मंदिर है, और दिल्ली गेट की तरफ बजरंगबली का सबसे बड़ा मंदिर है, तो चार कुतुब गेट पे ही आना क्यों मतलब उन्होंने सोचा? मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही भाई उनकी क्या मानसिकता थी। इधर आकर मस्जिद की तरफ फ़ोटो करना, कैमरा उन्होंने मस्जिद की तरफ करा। फिर उन्होंने गुफ्तगू चैनल है हमारे हांसी के, एक यूट्यूबर है भाई चिराग सचदेवा जी, उन्होंने दिखाया, मैंने देखा था वीडियो में कि वो एक भाई है जो गाड़ी बक रहा है। अच्छा। और गाड़ी बक रहा है, उसको इतनी शर्म नहीं है, उसको इतनी तमीज़ नहीं है कि वो मंदिर, माता के मंदिर के ऊपर खड़ा हुआ गाड़ी बक रहा है। ये संस्कार है इन हिंदुओं के। भी खड़ी थी और यहाँ बहन बेटियाँ भी खड़ी थी, सब खड़े थे, वो मंदिर के ऊपर खड़ा हुआ गाड़ी बक रहा है। और फिर जब चिराग सचदेवा भाई गुफ्तगू चैनल वाले पूछते हैं कि भाई आपने गाड़ी बकी मंदिर के ऊपर खड़ा हो गए, तो उसका जवाब था कि अब मैंने गाड़ी बकी नहीं। हाँ, ये था। मुँह पे ही झूठ बोल रहा है वो। हाँ। तो ये हिंदुत्व है क्या तुम्हारा? दूसरी बात, 3 ही वर्ण हिंदू है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय। चौथा वर्ण शूद्र है, शूद्र के अंदर ओबीसी है, SC ST है। तो ये 85% लोग, 33% SC ST है, 52% इस देश के अंदर ओबीसी है। तो 52% ओबीसी है इस देश के अंदर, 33% SC ST लोग हैं। तो वो 33 और प्लस 52 85% लोग इस देश के शूद्र लोग हैं, क्योंकि वो चौथे वर्ण में आते हैं।
वर्ण तो 3 ही थे, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय है। हाँ। चौथा वर्ण तो हिंदू था, और जब हिंदू वर्ण बना तो 6743 जातियों का निर्माण करा, और जब 6743 जातियों का निर्माण करा तो 52% ओबीसी बना दिया, 33% SC/ST बना दिया। अब ओबीसी जो इस देश के अंदर है वो शूद्र है, और जो SC है वो अति शूद्र है, और जो ST है वो आदिवासी है इस देश का। तो इस देश के मूल निवासी तो 85% लोग हैं ना। हाँ। अजय भाई ने बताया अभी, भैया यूरेशिया से आए थे, ये तो 15% लोग हैं। तो यहाँ आने का क्या मोटिव था, हमें तो ये बात समझ में नहीं आई। ये कोई जातीय दंगे करवाने थे क्या, कोई सांप्रदायिक दंगे करवाने की नीति से आए थे? भाई हमारा भाईचारा प्यार प्रेम है, हम इस दरगाह के अंदर बचपन बिताया, क्रिकेट खेली है, बड़े हो गए इस दरगाह के अंदर। हमारा तो किसी मुसलमान ने अपमान नहीं करा, बल्कि हमारा ही देश है, और हमारे देश के अंदर हमारी बहन बेटियों का जितना अपमान होता है, जाति देखकर हमारी बहनों को छेड़ा जाता है, जाति देखकर हमारे घरों में आग लगाई जाती है, और जाति देखकर हमारी बहनों को शोषण किया जाता है, रेप किए जाते हैं। आप आंकड़े उठा के देख लो, ये कोई मैं हवा में बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, आप आंकड़े उठा के देख लो। सबसे ज़्यादा हमारी जातियों की बहन बेटियों के साथ रेप हुए हैं। अगर हम हिंदू होते तो हमारे बराबर मान सम्मान होता। तो भारत के अंदर जो संविधान है, संविधान में तो SC/ST OBC के लोग हिंदू है ही नहीं, वो इस देश के मूल निवासी लोग हैं। तो बस साफ क्लियर है। तो भैया अभी अजय भैया ने बताया था कि कोई राजनीतिक जो था, राजनीतिक फैलाने का कोई मकसद था। आपके हिसाब से क्या लगता है कल वालों से? देखिए, दोहरी मानसिकता के लोग हैं, डबल मीनिंग में बात कर रहे थे। उधर से बीजेपी का एक आदमी आया हुआ था, अजय भाई क्या नाम है उनका? भाटिया। उधर से वो कहते हैं कि हमारा बीजेपी से कोई मतलब नहीं, हम तो संगठन के आदमी हैं। तुम्हारे संगठन का जो मेन है वो कौन? वो RSS है। तो RSS है तुम्हारी तो मेन है, और RSS की ये छोटी छोटी विंग बनी हुई है, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, दुर्गा शक्ति है। तो ये तो RSS की विंग है ना। और फिर ये कह रहे कि हम राजनीति नहीं कर रहे, तो फिर वो बीजेपी का आदमी क्यों आया हुआ था यहाँ? मेरे को तो ये बात भी समझ में नहीं आ रही। बीजेपी का आदमी तो ये लगा लीजिए हिंदू है, और कल हनुमान जयंती थी तो उसके मकसद से भी आ सकते हैं। देखो, हनुमान जयंती है, उनकी अपनी आस्था है, वो भगवान मानते हो उसको, हनुमान जी को, तो वो उनकी अपनी श्रद्धा है, आस्था है। पढ़ो हनुमान जयंती है तो मनाओ हनुमान जयंती, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़नी है वो भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, आज से पहले किसी ने चार कुतुब याद नहीं आया, और आज ही कल ही मतलब जो बजरंग दल के लोग हैं वो चार कुतुब पे क्यों आए? और फिर मस्जिद का क्या मोटिव था? एकदम इसको टारगेट किया गया मस्जिद को। अगर चलो तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात थी तो तुम अंदर चले जाते मस्जिद के। जो अंदर बैठा है, इसके अंदर पीर जी बैठा है, उससे बात करो, उसके सामने करो। और फिर आपने बाइट सुनी होगी गुफ्तगू चैनल के ऊपर, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसमें अजय भाई ने बोला, भाई तुम यहाँ क्यों आए, यहाँ क्या करने आए? तो बोला हम तो OBC को सुना रहे हैं। अजय भाई ने कहा, बोला भाई OBC के यहाँ है, OBC तो हैदराबाद में जाओ, यहाँ क्या OBC है? बोला हम तो OBC का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई OBC का विरोध कर रहे तो हैदराबाद चले जाओ, यहाँ कोई अभी OBC थोड़ी है, यहाँ तो हम मूल निवासी लोग रहते हैं, यहाँ तो अछूत लोग रहते हैं, ठीक है? अछूत मतलब शूद्र लोग, SC/ST लोग रहते हैं यहाँ तो यहाँ OBC का क्या मतलब है? भैया आप लोगों के हिसाब से हांसी शहर में हिंदू मुसलमान लगा लीजिए, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो आपका क्या नजरिया है कि यहाँ पर भाईचारा है या कैसे? ऐसा है जी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आर्टिकल 25 संविधान कहता है कि भारत में सभी धर्मों का मान सम्मान बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, और इस देश के अंदर हर धर्म को बराबरी का दर्जा मिला हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इस देश के अंदर सभी धर्मों को समानता की नज़र से देखा जाता है। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इस देश के अंदर अकेला हिंदू नहीं रहता, इस देश के अंदर जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, और इस देश के अंदर सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोग भी रहते हैं। हम हैं वो बहुजन समाज के लोग। तो हिंदुओं का देश थोड़ी ना है भाई ये अकेला, और हिंदुओं ने थोड़ी ना सब कुछ कर दिया। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ तो हमारे पूर्वजों ने करी है। हमारे पास प्रमाण है, हम ठोक के कहते हैं बात। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ तो हमारे पूर्वजों ने दी है, इस देश को आज़ाद करवाने में बलिदान दिए हैं। और रही बात अगर मुसलमान था तो फिर मुसलमान यहाँ है, यहाँ मुसलमान है, कितना बुरा कर दिया। शाहीन बाग के दंगे हुए दिल्ली के अंदर, संबित पात्रा ने उस दंगे को भड़काने के लिए क्या कुछ नहीं करा। और फिर शाहीन बाग के दंगे ख़त्म होते ही संबित पात्रा ने अपनी बहन की शादी एक मुसलमान से कर दी।
और तमाम जितने भी बीजेपी के नेता हैं, आधे से ज़्यादा बीजेपी के नेताओं ने रिश्तेदारी मुसलमानों से कर रखी है और यहाँ ये दुश्मनी करवा रहे हैं। बताओ आप भाई, हम समझदार हो चुके हैं, हमें सारा एजेंडा तुम्हारा पता चल गया। मुसलमान हमारे भाई, अब हम इनसे लड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब हम सांप्रदायिक दंगे नहीं करेंगे, ना हम होने देंगे। और ये नफरत की राजनीति है, ये हम जब बिल्कुल भी नहीं करने देंगे भाई। भैया आपको क्या लगता है जो जातिवाद फैला रहे हैं वो कौन लोग फैला रहे हैं? वो मैम यही लोग हैं जो कल आए थे, इन जैसे ही लोग हैं वो। भैया मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक बार आपका नाम बताइए। मेरा नाम कमल है। क्या कहोगे कल वाला जो मैटर था इसके बारे में? देखो, जैसा तो साथियों ने विस्तार से बता ही दिया है, फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। देश में जो ये मुसलमानों के प्रति नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी लोग अंधभक्ति के शिकार हैं। इस देश में पढ़े लिखे लोग भी हैं, इस देश में अलग अलग तमाम विचारधाराओं के लोग और तमाम समुदायों के जो लोग, तमाम धर्मों के जो लोग रहते हैं, उनको पता है कि देश की जो मौजूदा सत्ता है वो किस प्रकार की उनकी विचारधारा है और किस प्रकार की वो राजनीति करते हैं। तो मैं कम शब्दों में यही बताना चाहूँगा कि अब नहीं होगा इस देश में ऐसा, क्योंकि देश अब लोग पढ़ने लगे हैं, देश की व्यवस्था को समझने लगे हैं, नेताओं की जो मानसिकता है उसको अच्छा तरीके से जानते हैं। जैसा कि पूर्व में साथी ने बताया, भाई हमें इस देश में मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। और हालांकि मैं तो कहना चाहता हूँ, देश के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वर्ग में नहीं, गिनती में नहीं कहूँगा, मैं प्रतिशत में कहूँगा कि देश के 80% 85% लोगों को देश में मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। ये चंद लोग ही है जो ऐसे ऐसे स्थानों पर आकर के सांप्रदायिक दंगा भड़काने का काम करते हैं। अभी रात का ही मामला ले लीजिए आप, यहाँ कोई हनुमान मंदिर नहीं है, या कोई मुसलमान किसी प्रकार की गलत हरकतों में शामिल नहीं है, या तो है ही नहीं ऐसा मामला। अभी कुरैशी मेरा दोस्त है, हमारे घर के सामने उसकी दुकान है, तो हमें कुरैशी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कौन है? कुरैशी यहीं हमारे मस्जिद में रहता है, दोस्त है हमारा, तो उनसे हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो इस तरीके की एक्टिविटी अगर दोबारा आकर के करने का प्रयास किया जाएगा तो वही मामला है, इस चीज़ को अब आगे से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थैंक यू। तो फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है हांसी शहर में चार कुतुब के सामने जो दरगाह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कल बताया गया है कि हनुमान जयंती के समय पर, हनुमान जयंती में यहाँ मंदिर में कुछ लोग आए थे और जिन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि गालियाँ गलौच भी की गई है और उल्टा सीधा यहाँ पर बोलने की हिम्मत की गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि बीजेपी के कोई नेता यहाँ पर, कोई पदाधिकारी यहाँ पर आए थे और कहा जा रहा है कि राजनीति फैलाने का कोई उनका मकसद था। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर बड़ी बात निकल कर आई है कि हांसी शहर में जो फिलहाल हमने आपको जिस जगह की तस्वीरें दिखाई है, वहाँ पर हिंदू और मुसलमान सबको रहने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फुल भाईचारा हिंदू और मुसलमानों का बताया गया है। जैसा आप लोगों ने अभी सुना होगा कि दरगाह जो है किसी भी तरह के उत्सव में लगा लीजिए, हिंदू धार्मिक जो उत्सव होते हैं, जैसे वाल्मीकि जयंती के उत्सव पे लगा लीजिए, ये जो दरगाह है यूज़ करने के लिए हिंदुओं को मिलती है, मुसलमानों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। कल यहाँ पर जो हुड़दंगबाजी की गई है, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है और आखिरकार उन लोगों का ये जो करने का मकसद था वो क्या है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।